बोलिए गिरिराज जी महाराज की राम राम भैया हो, बेटा हो, भैया हो, चाचा हो, ताऊ हो। जो तुम्हारा टॉपिक चल लो का है वो चलो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ में मैं तुम्हारे आज 2 वर्ष के क्वेश्चन और 3 वर्ष के क्वेश्चन करा चुके हूँ, ठीक है ना। और गुणे पर आधारित प्रश्न भी करा दी मैंने तुम्हारे आज। अगला टाइप को तुम्हारा दर प्रतिशत निकालना, दर प्रतिशत निकालना, ठीक है ना। तो दर परसेंट पूछेगा तो मनते 5 तरीका थे और 5 तरीका थे मैं तुम्हारे बताऊंगा दर परसेंट निकाल को, ठीक है ना। टाइप नंबर फर्स्ट डालना है यही में दर परसेंट में। लिखो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 वर्ष में 8,820 रुपये तथा 2 वर्ष में 8,820 रुपये तथा 3 वर्ष में 9261 रुपये हो जाएगी। तथा 3 वर्ष में 9261 रुपये हो जाएगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर परसेंट ज्ञात कीजिए। देखो बेटा बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको ध्यान देना है, इंपोर्टेंट है। 2 वर्ष में 8,820 रुपया, 3 वर्ष में 9261 रुपया, ठीक है ना। 8,820 रुपये की राशि 2 वर्ष में कितनी है, 3 वर्ष में कितनी है, 9261 रुपया। दोनों को अंतर ऊपर क्वेश्चन में अगर 1 वर्ष को अंतर देख रखे, अगर क्वेश्चन में 1 वर्ष को अंतर देख रखे तो दोनों को अंतर ऊपर, पहलो नीचे गुणा में 100, दोनों का अंतर कितना बेटा 441 बट्टे में 8,820 गुणा में 100, ठीक है ना। बात क्लियर है। 0 से 0 कट गई, 442, 882, 2 बेर क्या परसेंट आएगा बेटा 5%। कितनी परसेंट आ गई 5%। नोट लिख लियो, नोट लिखियो। यदि प्रश्न में एक वर्ष का अंतर दिया गया हो, यदि प्रश्न में 1 वर्ष का अंतर दिया गया हो तो दोनों मिश्रणों के अंतर को मिश्र धनों के अंतर को ऊपर रखते हैं तथा पहले मिश्र धन से भाग देते हैं, ठीक है ना। दोनों को अंतर ऊपर पहलो नीचे गुणा में 100। 2 वर्ष में कोई धनराशि इतनी आ रही है, 3 वर्ष में इतनी आ रही है, ठीक है ना। 2 वर्ष में इतनी, 3 वर्ष में इतनी, दोनों का अंतर 441, पहलो नीचे गुणा में 100 क्या परसेंट है बेटा 5%, क्योंकि वर्षों क्या अंतर है 1 को। एक और क्वेश्चन लिखो, एक और लिखो।
कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपये तथा 3 वर्ष में 714 रुपये हो जाता है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपये तथा 3 वर्ष में 714 रुपये हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। हाँ बेटा देखो 2 वर्ष में कितना बोलो मैंने 614 672 और 3 वर्ष में 714। ठीक है बेटा 2 वर्ष में 672 रुपया है, 3 वर्ष में 714 है। वर्षन में अंतर क्या को है 1 को, वर्षन का अंतर क्या को है 1 को, तो दोनों का अंतर ऊपर। ठीक है ना 42 पहलो नीचे गुणा में 100। ठीक है ना गुणा में 100। भाई 4 नंबर से 2 गए तो 2 बचे और 11 नंबर से 7 गए तो 4 बचे। यहां तक वो डाउट है सबको क्लियर है? काट भी कर देंगे। देखो 6 ते काट लियो, 3 ते काट लियो, कैसे काट लियो 6 ते 6 ते कट रहा है, 6 ते ही कट रहा है। 6 कन 6 6 कन 6 6 दूनी 12 7 छिके 42 7 एकन 7 क्या बचे 7 एकन 4 7 छिके 42 16 बार 4 ते 4 बार 4 ते 25 बार 25 बट्टे में 4 6 सही 1/4%। ठीक है ना दोनों का अंतर ऊपर पहलो नीचे गुणा में 100। दोनों का अंतर ऊपर पहलो नीचे गुणा में 100। अगर प्रश्न में 1 वर्ष का अंतर देख रखे क्वेश्चन में तुम्हारे क्या जाए 1 वर्ष का अंतर होगा 2 को होगा 3 को होगा, साधारण ब्याज होगी चक्रवृद्धि ब्याज होगी। ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 2 वर्ष पे का दिक्कत तो ना है, क्लियर है सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 225 रुपये तथा 4 वर्ष में 256 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक दर % क्या है? वार्षिक दर % क्या है? देखो 2 वर्ष में 225, 4 वर्ष में 256,
अंतर क्या वर्ष को है 2 को, तो कहाँ निकालेंगे बेटा वर्गमूल, कहाँ निकालेंगे वर्गमूल। 25 का 225 का कौन तो है 15 को, 2 से 56 16 को, ये फिक्स है कि वर्गमूल में आएंगी संख्या, ठीक है ना। एक वर्ष का अंतर हो तो दोनों का अंतर ऊपर पहला नीचे गुणा में 100, 2 वर्ष का अंतर हो तो वर्गमूल निकालेंगे दोनों का अंतर ऊपर पहला नीचे गुणा में 100, दोनों का अंतर एक को पहलो नीचे गुणा में 100, 5 ते 3 वेर 5 ते 20 वेर 20/3, 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। बात सही में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वर्ष बैग रखे हैं तो कहां निकालते हैं वर्गमूल। लिखो चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 1,000 रुपए का 1,000 रुपए की धनराशि 1,000 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में 1144.9 हो जाती है। 2 वर्ष में 1144.9 हो जाती है, तो ब्याज की दर परसेंट क्या है? तो ब्याज की दर परसेंट क्या है? 1,000 रुपया है, 1124.9 है, वर्ष का राशि है 2 है, तो कहां निकालेंगे वर्गमूल, ठीक है ना। ध्यान देंगे बेटाओ 1,000 रुपया 1144.9 है रे, ठीक है ना। तो 1,000 बट्टे में 1144.9, 2 वर्ष है तो वर्गमूल निकालेंगे, या पॉइंट की जीरो ऊपर बढ़ जाएगी, तो या मैं यूं लिख सकता हूं 10,000 बट्टे में 1144.9, ठीक है ना। 10,000 के को वर्गमूल होता है 100 को, और 1144 के को होता है 1 से 7 को, ठीक है ना, 1 से 7 को, दोनों को अंतर ऊपर पहलो नीचे गुणा में 100, क्या परसेंट आ गई 7%। कितनी परसेंट आ गई 7%। कहो कोई दिक्कत हो तो पूछो, दिमाग का कोई रीजन हो तो दोबारा सुनो। 1,000 रुपया 1144.9 है रे, ठीक है ना, 1144.9 है, तो 4 पॉइंट की जीरो ऊपर बढ़ गई, ठीक है ना। तो कितने ये 10,000 11,449 के को, तो 107 को, 10,000 100 को, अंतर ऊपर पहलो नीचे गुणा में 100, 1 वर्ष के आएंगे 2 वर्ष के आएंगे, अब 3 वर्ष को लिखो। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 वर्ष में 8 रुपए तथा 5 वर्ष में 27 रुपए, 8 दूनी 27 दूनी रुपया, एक कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना, 27 रुपए हो जाएगी।
ब्याज की वार्षिक दर परसेंट क्या है? ब्याज की वार्षिक दर परसेंट देखो 2 वर्ष में 8, 5 वर्ष में 27, क्या को अंतर है? 3 को का निकालेंगे बेटा घनमूल। 8 क्या का अंतर है? 2 को, 27 3 को, दोनों का अंतर ऊपर पहलो नीचे गुणा में 100, 50%। ठीक है, तीनों समझ में आएगा ना? आए तीनों तरीका समझ में आएंगे। 1 वर्ष का अंतर हुए तो दोनों का अंतर ऊपर पहलो नीचे गुणा में 100। 2 वर्ष का अंतर हुए वर्गमूल निकाल के दोनों का अंतर ऊपर पहलो नीचे गुणा में 100। 3 वर्ष का अंतर हुए घनमूल निकालना है, दोनों का अंतर ऊपर पहलो नीचे गुणा में 100। ठीक है, अब दर परसेंट गुणे पे पूछ जाते हैं, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि कितने 2 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? ठीक है ना? देखो बेटा 1 रुपया है, 4 रुपया है रे, टाइम को दे दे रखा है 2 वर्ष में, और 2 वर्ष तक रखे तो कहां निकालेंगे? वर्गमूल 1/4, 1 को वर्गमूल 1, 4 को 2, दोनों का अंतर ऊपर पहलो नीचे गुणा में 100, क्या परसेंट से होगी? 100%। इंपोर्टेंट है। ठीक है, मैं कहता हूं 9 गुनी यहां से 3 यहां, तो अंतर ऊपर 2 को पहलो नीचे कितनी यहां थी? 200%। ठीक है ना? अगर क्वेश्चन में 2 वर्ष का अंतर हो तो वर्गमूल निकालना है, 3 वर्ष का अंतर हो तो घनमूल निकालना है। ठीक है ना? या क्वेश्चन समझिएगा ना समझिए। एक और लिखो चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी? तीन वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। 1 रुपया 8 रुपया है, 3 वर्ष की बात कर रहा हूं बेटा, तो 1/8 में 8 3 का निकालते हैं घनमूल 1/2, अंतर ऊपर पहलो नीचे गुणा में 100%। 100% क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो ना है? अब आ गई तुम्हारी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 वर्ष की साधारण ब्याज 120 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपये है। 2 वर्ष की साधारण ब्याज 120 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपये है।
तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर % क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर % क्या है? तथा मूलधन क्या होगा? तथा मूलधन क्या होगा? ध्यान दे बेटा, 2 वर्ष की जो सिंपल इंटरेस्ट है 120 रुपया है। 2 वर्ष की सालाना कितने का है? 120 रुपया। और 2 वर्ष की कंपाउंड इंटरेस्ट जो है कितनी बेटा? 129 रुपया। 2 वर्ष की साधारण ब्याज कितनी है? 120। 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है? 129। दोनों को अंतर ऊपर 9 को। ये 2 वर्ष की साधारण ब्याज है तो 1 वर्ष की साधारण ब्याज से भाग देते हैं। तो 2 वर्ष की 120 रुपया तो 1 वर्ष की कितनी होगी? 60 गुणा में 100। परसेंट निकाल लेगा ये। 0 ते 0, 3 ते 3 ते 3 वेर, 3 ते 2 वेर, 2 ते 5 वेर, कितनी आ गई? 15%। बात समझ में आई कि नहीं आई? 2 वर्ष की साधारण ब्याज 120 रुपया है, 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया है। दोनों को अंतर ऊपर, 1 वर्ष की साधारण ब्याज नीचे गुणा में 100, 15%। ठीक है, नोट में लिख लिया चीज है, नोट में लिख लियो। अभी मूलधन निकालूंगा मैं, पहले दर पर ध्यान दियो। मूलधन निकालेंगे अभी। लिखो, यदि पृष्ठ में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दी गई हो तो दोनों के अंतर को ऊपर रखते हैं। दोनों के अंतर को ऊपर रखते हैं तथा 1 वर्ष के साधारण ब्याज से भाग देते हैं। 1 वर्ष के साधारण ब्याज से भाग देते हैं, गुणा में 100 करते हैं। क्लियर है जी? दर % पूछे 15% आ गई, दोनों का अंतर ऊपर 9, एक साल का 60 गुणा में 100। अब मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना, मूलधन। चाहे तो तुम याद पे क्वेश्चन डिपेंड कर लो, याद पे निकाल लो, चाहे याद पे निकाल लो, काउ पे निकाल लो, दोनों के आंसर सेम निकलेगा। देखो पहले मैं याद पे बता रहा हूं तुम्हारे का 120 रुपया ब्याज है, तो ब्याज पे नहीं तो ब्याज ही जानते हैं ना। तो साधारण ब्याज कितनी आई? 15 दूनी 30। मूलधन कितने मानते हैं साधारण ब्याज में? 100। क्या आएगा? 400। मूलधन कितना आएगा? 400। अच्छा, अब याद कर वो चाह रहे हैं तो देखो बेटा 15% की सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 15 में 100, 5 ते 3 वेर, 5 ते 20 वेर। जी बात समझ में आ गई? आई ना? क्योंकि 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज 129 दर आ गई है। 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 129 रुपये है चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है ना? तो क्या कर देंगे आपको? वर्ग कितना है आपको? 400। 1/3/20 के 2 बार खोल देंगे, 20 या 60, 60 और यहाँ को 9। 60 को 3/20 करेंगे तो 9 आओ ना। चक्रवृद्धि ब्याज कितनी आ गई? 129। ब्याज के नीचे ब्याज 129, मूलधन पूछो है 400, 400 आ रहा है। ठीक है ना? ये बढ़िया है। 15% से 2 वर्ष की साधारण ब्याज 120 रुपया है, तो 15 दूनी 30। ब्याज के नीचे ब्याज और साधारण ब्याज मूलधन कितना मानते हैं? 100 रुपया, तो गुणा में 100। ठीक है ना? छाप दो। एक और क्वेश्चन लिखना है हमें।
एक और क्वेश्चन लिखो, नॉर्मल क्वेश्चन है, दर वर्ष निकालो, बहुत सरल है। एक वर्ष का अंतर हुए, दोनों का अंतर ऊपर, पहलो नीचे उड़ावे 100। दो वर्ष का अंतर हुए, वर्गमूल निकालो, दोनों का अंतर ऊपर, पहलो नीचे उड़ावे 100। तीन वर्ष का अंतर हुए, घनमूल निकालो, दोनों का अंतर ऊपर, पहलो नीचे उड़ावे 100। अच्छा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हुए, दोनों का अंतर ऊपर, एक वर्ष की साधारण ब्याज नीचे उड़ावे 100। लिखो, 2 वर्ष की साधारण ब्याज, 2 वर्ष की साधारण ब्याज 400 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है। तो वार्षिक दर परसेंट क्या है? तो वार्षिक दर परसेंट क्या है? ठीक है, ध्यान दो। दो वर्ष की साधारण ब्याज 400 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपया। ठीक है ना? देखो, 2 वर्ष की साधारण ब्याज 400 SI और 2 वर्ष को CI बिठाओ 420, दोनों को अंतर ऊपर, पहले एक साली ब्याज 200 गुणा में 100, क्या परसेंट आए वो? 10%। का वो दिक्कत हो तो बताओ कितना आए वो? 10%। ठीक है ना? का वो दिमाग में कोई कंफ्यूजन रीजन हो तो बताओ, है कर लेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखो, इनमें एक और क्वेश्चन लिख लो, एक और क्वेश्चन लिखो। किस धन पर एक निश्चित दर से, किस धन पर एक निश्चित दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपये है तथा 225 साधारण ब्याज 3 वर्ष को, तथा इसी धन पर इसी दर से, तथा इसी धन पर इसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपये है, 153 रुपये है। तो मूलधन तथा ब्याज की दर परसेंट क्या होगी? मूलधन तथा ब्याज की दर परसेंट क्या होगी? मूलधन बताना है, ब्याज की दर परसेंट बतानी है। मूलधन और ब्याज की दर परसेंट, दिमाग लगाओ। देखो बेटाओ, 3 वर्ष की जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 225 रुपया है और 2 वर्ष की जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 153 रुपया है। ठीक है, 2 वर्ष की सिंपल इंटरेस्ट 225 3 वर्ष की और 2 वर्ष की कंपाउंड 153। अब हम देखते हैं 3 की भाग देते हैं हम यहाँ में 225 में, तो कितना? तो 75। एक वर्ष की साधारण ब्याज कितनी है गई? 75 रुपया। एक वर्ष की CI 75 है, तो 2 वर्ष की CI कितनी है गई? वो SI 150 है।
2 वर्ष की SI 150 है और 2 वर्ष की CI की जगह 153, समझ गए? क्योंकि दो को बनाना ना बनने दो कि 2 वर्ष की CI कराती है तो 2 वर्ष की SI होनी चाहिए। दोनों का अंतर, ऊपर 1 साल की ब्याज, नीचे गुणा में 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, क्या परसेंट? 4%। बात समझ में आई कि नहीं आई? दोबारा सुनो। 3 वर्ष की साधारण ब्याज 225 रुपया है, 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपया है। जब 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज 153 है तो 2 वर्ष की साधारण ब्याज होनी चाहिए ना हम पे। जब 3 वर्ष की 225 है तो 1 वर्ष की साधारण ब्याज कितनी आएगी? 75, कि 3 की भाग दें 225 में 75 आ गई। तो 2 वर्ष की साधारण ब्याज कितनी आ जाएगी? 150। 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज 153, दोनों का अंतर, ऊपर 1 साल की ब्याज, नीचे गुणा में 100, क्या परसेंट है वो? 4%। ठीक है ना? मूलधन निकालना है, मूलधन 4% है। ठीक है ना? तुम कैसे कर लो? साधारण ब्याज निकाल देते हैं, 4% है, 1 वर्ष 4 एकम 4, ब्याज कितने का? 75, 4 दूनी 8, ब्याज कितने का? 150, 4 दिया 12, ब्याज कितने का? 225। कैसे रख लो? ठीक है ना? हम कर देते हैं 4 एकम 4, 75 बट्टे में 4। अगर 1.5 रखते तो यानी कि यहाँ तो 8, 4 दूनी 8, गुणा मूलधन पूछो है 100, 25 वेग 25 पंजे 125। ठीक है ना? 25 सत्ते 175 है, 1800 क्या बचे? 1875 मूलधन आएगा। बात क्लियर है? कहो कि दिमाग में कोई डाउट, रीजन का रिवीजन हो तो बताओ। श्रवणों क्लियर है? दोबारा सुन लो। 2 वर्ष की साधारण, 3 वर्ष की साधारण, 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 वर्ष की हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे, 3 की भाग जाके कितनी आ जाएगी? 150। तो 2 वर्ष की 153, दोनों का अंतर ऊपर, 1 साल की ब्याज नीचे गुणा में 100, क्या परसेंट? 4%। ठीक है ना? अब मूलधन निकालो है, 4% से 1 वर्ष को ब्याज देना तो 75 रुपया, तो ब्याज 4 गुणा 100, मूलधन निकला है। कर लेंगे जे 5 तरीका से मैं तुम्हारे का जे 10% निकालो बताया है। एक बार रिवाइज बोल लो। 1 वर्ष को अंतर हुए, दोनों को अंतर ऊपर, पहलो नीचे गुणा में 100। 2 वर्ष को अंतर हुए, वर्गमूल निकालो, दोनों को अंतर ऊपर, पहलो नीचे गुणा में 100, संख्या वर्गमूल में आवेगी। 3 को अंतर हुए, घनमूल निकालो, दोनों को अंतर ऊपर, पहलो नीचे गुणा में 100। ठीक है ना? गुणे पे जाके रखे, अंतर देखो 2 वर्ष हो गया 3 वर्ष को। ठीक है? साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज देखे तो दोनों का अंतर ऊपर, 1 वर्ष की ब्याज नीचे गुणा में 100 और मूलधन निकालो मैं तुम्हारा बता दियो। ठीक है ना? अब जो क्लास तुम्हारी यही ड्रॉप पे रही है, बाकी बात करेंगे कल चक्रवृद्धि ब्याज में ही। छमाही में प्रश्न आएंगे और समय निकालना आएगा। ठीक है ना? बाय।